बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मटर पुलाव की रेसिपी, जो बहुत कम सामान में हम किचन के अंदर मौजूद सामान से ही बनाकर तैयार करेंगे। बहुत कम चीज़ों की हमें इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी और टेस्ट इतना यमी और डिलीशियस होगा कि किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और कोई मेहमान आ जाता है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या पकाएं आज, तो इसी तरीके से आप मटर पुलाव की रेसिपी बनाएं। यकीन जाने आपको, आपके घर वालों को, इनफैक्ट मेहमानों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसे इसी तरीके से सर्व किया है। आपको जो तरीका पसंद हो तो आप उसी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले एक बर्तन लिया है मैंने और उसके अंदर घी डाल दिया है। अब एक बड़े साइज़ का प्याज है मेरे पास, अच्छा खासा बड़ा प्याज था मेरे पास, तो वो फ्राई हो चुका है। और उसके बाद मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है इसके अंदर। अच्छे तरीके से चम्मच से हिला लेना है हमने, ताकि इसके अंदर से जो अरोमा है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें बाकी के मसाले जाएंगे। हल्दी गई है इसके अंदर, लाल मिर्च पाउडर गया है इसके अंदर और नमक गया है। लाल मिर्च पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब फिर से इसे मैं मिक्स करने लगी हूँ। अब इसके अंदर टमाटर भी डाल चुके हैं। टमाटर भी मेरे पास तो अंदर मैंने स्लाइस किया था, जिसे मैंने इस तरीके से काट लिया है। अब मैं गलने का इंतज़ार करूँगी और फिर इसके बाद इसके अंदर आलू और मटर जाएंगे, जिन्हें मैंने पहले से ही धो के रखा हुआ था। मटर मेरे पास 3 किलो के करीब है और आलू मेरे पास एक बड़े साइज़ का था, जिसे मैंने काट लिया है। अगर आप इसके अंदर चिकन ऐड करना चाहें तो आलू और मटर से पहले आपने चिकन ऐड कर देनी है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड किया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर शक्ल से बन गए थे। मसाले के अंदर मैंने मसाला ऐड किया तो इसके अंदर से ऐसे मुंह बन गया था। अच्छा, तो अब यहाँ पर गरम मसाला ऐड किया है मैंने और फिर इसे मिक्स कर लेना है हमने। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है और फिर अब इसके अंदर पानी जा रहा है। चावलों को माप के ही पानी डाला जाता है। आपको तो पता होगा कि किस तरीके से चावलों को मापा जाता है। अब इसके अंदर बॉयल आ चुका है, तो मेरे पास धुले हुए जो चावल थे वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और मैं इसे तब तक पका लूँगी जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो मैं इसे दम पे लगा दूँगी। ये पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और दम पे भी मैं लगा दूँगी इसे कुछ टाइम के लिए। और फाइनली ये बन के रेडी हो चुका है। मैंने एक बाउल की तरह इसे बनाया है, बाउल के अंदर। और फिर साइड पर हरी मिर्च का अचार है और ये मेरे पास वाइट चटनी है। चावलों के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको रायता पसंद है तो आप वो डाल सकते हैं, खा सकते हैं, कि जो इस तरीके से बनाइएगा आपको बहुत पसंद आएगी। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।